हाय फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो स्टेट बैंक की एक मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट पे है जो उन्होंने लेटेस्ट जो है स्टेटमेंट एक जारी किया है जिसमें उन्होंने 2% जो है इंटरेस्ट रेट को कम किया है। जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट था वो 11% था और उससे कुछ दिन पहले तक ये 13.25% था जिसको उन्होंने कट करके 11% पे किया था और इसको मज़ीद कम करके आज उन्होंने जो है उसको 9% कर दिया है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि ये ऊपर क्यों था और अब ये नीचे क्यों आ रहा है। बेसिकली दो चीज़ें इसके साथ लिंक करती हैं कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट होती है तो तब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो लो होना चाहिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर बारविंग से हो रही होती है। तो जब आपकी बारविंग कॉस्ट ज़्यादा हाई होती है तो लोग जो हैं वो बारो कम करते हैं बैंक्स वगैरह से, तो आपकी इन्वेस्टमेंट लो होती है तो आपकी इकॉनमी जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है। और जब आप इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट को कम रखते हैं तो फिर लोग बारो ज़्यादा करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी जो है वो बूम की तरफ जाती है। लेकिन आपके इंटरेस्ट रेट के कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप उसको कम करने में आपको मुश्किलात आती हैं। फॉर एग्जांपल एक मेजर जो पोर्शन होता है वो इन्फ्लेशन का होता है। जिस तरह पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर फॉर एग्जांपल आपके इकॉनमी में इन्फ्लेशन 10% चल रही है और आपकी इकॉनमी में 13.25% इंटरेस्ट रेट था, तो जो एक्चुअल में आपका लेंडर है जो आपको पेमेंट दे रहा है वो एक्चुअल में 3.25% कमा रहा है, क्योंकि 10% तो वो इन्फ्लेशन में जा रहा है। तो जो आप पे करते हैं इंटरेस्ट रेट, ये बेसिकली नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की फॉर्म होती है जिसके अंदर रियल इंटरेस्ट रेट भी होता है और इन्फ्लेशन भी होती है। जो आजकल करंट टाइम पीरियड में स्टेट बैंक का ये कहना है कि कुछ आपकी जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आई है। उस इन्फ्लेशन के नीचे आने की वजह से हम जो है कुछ रिलीफ दे रहे हैं कि हम इंटरेस्ट रेट को भी नीचे लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 9%, वो कह रहे हैं कि एवरेज जो है वो आपकी 11-12 के करीब रहेगी आपकी इन्फ्लेशन, लेकिन इस टाइम पीरियड पे अगर आप कहें कि शॉर्ट टाइम पीरियड में थोड़ी सी ये नीचे आई है तो जिसकी वजह से जो है आपका जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो भी नीचे आ जाएगा। उसमें वो डिस्कस कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट को डिटेल से इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कहा कि 24 मार्च को हमारी एक मीटिंग हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से जो लेटेस्ट इशू आ रहे थे और ग्लोबली जो इकोनॉमिकल इशू थे उनको डिस्कस किया था। और उसके बाद उन्होंने जो है कुछ कम किया था इंटरेस्ट रेट, लाइक 13.25 से 11% पे वो लेके आए थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो आपकी इकॉनमी है ये डिप्रेशन की तरफ जा रही है। तो आपकी जो वर्ल्ड की लाइक जो ग्रोथ रेट है वो 2020 में 3% के करीब रहेगी, जो आईएमएफ के प्रोजेक्शन उन्होंने इस वीक में जारी की है। तो वो कह रहे हैं कि जो 0.07% की कमी आई थी जो 2009 में ग्लोबल एक रिसेशन आया था फिनंशियल, तो ये जो है ये मच यानी कि डीपर रिसेशन उससे भी ये है कि जो वो वाला उस टाइम पीरियड में आया था। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो हमारे अभी करंट टाइम पीरियड में लाइक इन्फ्लेशन की चीज़ें हुई हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो भी थोड़ी सी उसमें भी रिडक्शन आई है इन इन्फ्लेशन के मोमेंटम में, जिसकी वजह से ये जो आज इन्होंने इंटरेस्ट रेट को किया इसमें कुछ मदद मिली है। उसके अलावा इस पैराग्राफ को जो मैंने हाईलाइट किया है आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में कुछ चीज़ें इधर इन्होंने डिस्कस की हैं। कि जो कोरोना वायरस के शौक है ये अभी तक बेसिकली ये कब तक चलेगा क्या है, इसकी चीज़ें जो हैं अभी बहुत ज़्यादा हाईली अनसर्टेनिटी है कि आप कोई चीज़ें जो है वो ओपनली नहीं आपको पता। उसके अलावा जो है वो कह रहे हैं कि आपके ग्रोथ में भी डाउनवर्ड है रवियन है और आपके जो है इन्फ्लेशन भी जो है इस टाइम पीरियड में अभी डाउनवर्ड जा रही है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो आपका फिजिकल ईयर 2020 है इसमें बेसिकली 1.5% की कंट्रैक्शन होगी आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ में। और उसके बाद जो है आप बिफोर रिकवरिंग के आप उसके बाद जो है 2% 2021 में जो है फिजिकल ईयर में उस चीज़ को अचीव करेंगे। तो इन्फ्लेशन जो है वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड यही है कि जो आपका लोअर एंड है जो आपने पहले अनाउंस की थी कि आपकी इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 11 या 12% की रेंज में रहेगी इस फिजिकल ईयर में, उसके अब लोअर एंड पे रहेंगे एंड टू फॉल 7 to 9% की रेंज में आप आ जाएंगे अगले साल के लिए, कि अगले साल आपकी इन्फ्लेशन 3-4% आप उसको और कम करके उसको नीचे ले आएंगे। तो ये वजूहत है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि आप जो है अभी ये सारी चीज़ें हम इसके पीछे करने जा रहे हैं। उन्होंने पीछे की बेसिकली सारी जो है
स्टोरी बताई है कि ये स्टोरी बताने के बाद उन्होंने कहा कि इन चीज़ों की बेस पे अब जो है हमने जो इन लाइट ऑफ दिस रिडक्शन इन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, जो हमारे ग्रोथ इन्फ्लेशन में जो कमी आई है उस कमी को हम मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे लाइक द MPC डिसाइडेड एट इट्स इमरजेंसी मीटिंग टुडे, जो आज उनके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें उन्होंने ये किया है कि अब 200 बेसिस पॉइंट लाइक 2% जो है वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट को कट किया है, 11% से 9% पे ले आए हैं। द रिड्यूसर फॉरवर्ड लुकिंग टू रियल इंटरेस्ट रेट टू अराउंड ज़ीरो। रियल इंटरेस्ट रेट हम ऑलरेडी उस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि वो और इन्फ्लेशन मिल के आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो इस चीज़ को कंसिडर हम करते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि लाइक कोरोना वायरस शॉक ऑन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग बाय ईजिंग बारविंग कॉस्ट एंड द डेट सर्विसिंग बर्डन ऑफ हाउस होल्ड्स एंड फर्म। तो इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं बेसिकली ये आपकी मेंटेन आपने करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपकी इकॉनमी जो है वो पूरी स्मूथली जो है वो वर्क नहीं करेगी। तो इसकी वजह से इट वुड आल्सो हेल्प इंश्योर द इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बेटर प्लेस टू रिकवर व्हेन द पेंडेमिक सब्सिडाइज। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो कमेटी है इसने ऑलरेडी जो है हाईलाइटेड किया था कि दैट इज़ रेट कट वुड कम लाइक कम्प्लीमेंट। हम कम्प्लीमेंट और सब्सिट्यूट का तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। कम्प्लीमेंट हम कहते हैं कि एक चीज़ जो है वो दूसरे के साथ लिंक है। जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमारे शूज़ के लेसेस जो हैं वो हम हमारी कम्प्लीमेंट्री जो गुड्स हैं ना बेसिकली कि एक के साथ दूसरा अटैच होती है चीज़। तो इस तरह हम ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो अदर मेयर्स हम लिए हैं वो भी इसके साथ कम्प्लीमेंट हैं कि लाइक सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली सारी चीज़ें इकॉनमी को सपोर्ट करेंगी। लाइक उसमें उन्होंने जो है वो फर्म्स को कुछ चीज़ें दी हैं कि आप लोन लेके कंपनीज़ को कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को निकालें ना, उनको सैलरीज दे दें। उसके अलावा हॉस्पिटल्स को कुछ उन्होंने फाइनेंस की सपोर्ट दी है कि आप कोरोना वायरस के इक्विपमेंट को जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर लें और उसका इलाज करें। तो बेसिकली जो आज के इनका इंटरेस्ट रेट को कम करने का मकसद यही है कि जो आपके लाइक आपके बिजनेस कम्युनिटी है उसके ऊपर से थोड़ा सा डेट का बर्डन कम हो जाए और उनको थोड़ा सा जो उनका करंट रेट के साथ अगर अटैच है कि जिस तरह ज़्यादा होगा रेट तो आपका जो आपने कर्जा लिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ होता जाएगा, उसकी बारविंग की कॉस्ट इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर ये कम होगा तो कम, तो उस सूरत हाल में जो है अभी न्यू अगर वो लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी बड़ा बेनिफिट होगा कि अगर आपने 1 लाख लेना और 13.2% पहले पे करना था, अब आपने 9% फॉर एग्जांपल पे करना है। तो ये इसकी वजह से आपके जो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया कि इसका इंटरेस्ट रेट का और आपके इन्वेस्टमेंट का आपका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट नीचे आता जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी क्योंकि बारविंग ऑफ कास्ट कम होती जाएगी। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट के साथ आपका इन्फ्लेशन लिंक होता है कि आपकी इन्फ्लेशन नीचे आना लाजमी है, उसकी वजह से आप इसको कम कर सकेंगे। तो बेसिकली आज इस स्टेटमेंट जो इन्होंने जारी की सारी का क्रक्स यही था। इस तरह की जो भी लेटेस्ट वीडियो लाइक जो भी रिपोर्ट आती रहेगी इकॉनमी के ऊपर बाकी ओवरऑल मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।